जोशी मेरा नाम है। वी आर फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, नाम आपने सुना ही है, ठीक है। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी इस समय देहरादून में ना हम लोग 120 प्लस प्रोग्राम चलाते हैं, 120 से ज्यादा प्रोग्राम चलाते हैं। वी आर हैविंग इंजीनियरिंग कॉलेज, वी आर हैविंग फार्मेसी कॉलेज, वी आर हैविंग नर्सिंग कॉलेज, वी आर हैविंग बीएमएस कॉलेज, वी आर हैविंग आर्किटेक्चर कॉलेज, वी आर हैविंग लाइक एलाइड हेल्थ साइंसेज कॉलेज। सब कुछ हमारे पास एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, ठीक है। 120 से ज्यादा कोर्सेज इस समय चल रहे हैं। और देहरादून में हमारा कैंपस है, प्रेमनगर नाम है। प्रेमनगर के बाद आप जस्ट आगे आते हो तो मांडूवाला में यूनिवर्सिटी है हमारी। तो अब आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट भी बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी और आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस आते होंगे, तो कुछ डिफरेंस होता है, दोनों बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है पहले वो समझना। आप लोगों के कॉलेज है ना, आप लोग कॉलेज है, कॉलेज कहां से एफिलिएटेड होता है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल ही डिसाइड करती है कि कब आपके एग्जाम्स होंगे, कब क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, पढ़ोगे क्या, सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी आपका कौन डिसाइड करता है? उत्तराखंड बोर्ड। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करते हैं कि कॉलेज क्या पढ़ाएगा। लेकिन आज का जो टाइम है दोस्तों, आज का टाइम है बहुत अपडेट रहने का। कैसे? आप लोगों ने नोकिया का फोन यूज किया कभी? सुना होगा बहुत 8-10 साल पहले कि नोकिया का एक फोन हुआ करता था, अच्छा फोन था, बढ़िया फोन था। नोकिया नंबर 1 सेलफोन निर्माता कंपनी थी, कहां की? पूरे भारत की, ठीक है। उसके बाद जब भारत की नंबर 1 थी तो क्या हुआ? धीरे धीरे एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड आया तो नोकिया ने क्या किया? अपने फोन्स को कभी अपडेट नहीं किया, अपने फोन्स में एंड्रॉइड उसने लॉन्च ही नहीं किया। और एंड्रॉइड वाले फोन्स मार्केट में फटाफट आने लगे। एंड्रॉइड आया तो जो कस्टमर था उसके लिए क्या था? बड़ा इजी टास्क था। एंड्रॉइड यूज करते हैं आप लोग, बहुत इजी टास्क था यूज करना। तो एंड्रॉइड जैसे आया उसने क्या किया? नोकिया की मार्केट को पूरा खत्म कर दिया। अब नोकिया की मार्केट जब पूरी खत्म हो गई तो क्या? पूरी कंपनी क्या हुई? पूरा जमीन पर आ गई, ग्राउंड पर आ गई। कंपनी का सारा शेयर गया, कंपनी की पूरी मार्केट गई। अब कहीं उसके फोन बिकते भी नहीं, कोई खरीदता भी नहीं, शॉप पर भी आपको नहीं दिखा। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि क्या हुआ? नोकिया ने क्या किया? अपने आप को अपडेट नहीं किया। अपडेटेड नहीं किया तो क्या हुआ? नोकिया जब मार्केट में आया तो क्या हुआ? एकदम से गिर गया, नई चीज आने लगी, नई टेक्नोलॉजी आने लगी। अब आज का जो दौर है, इस समय जिस दौर में आप चल रहे हैं, इस समय किस चीज का दौर है? टेक्निकल एजुकेशन का, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको टेक्निकल करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छे प्लेसमेंट्स के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा टेक्निकल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि आप एक चीज समझते हो, सबसे बड़ा रूल जो आपकी लाइफ में चलता है दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है, इसमें क्या होता है? अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम आ रही है, मतलब मांग ज्यादा है, ठीक है, पूर्ति जो है उसकी कम हो रही है। डिमांड एंड सप्लाई को आप लोग जनरली कहते हैं मांग एंड पूर्ति का नियम, डिमांड एंड सप्लाई का नियम। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? जो वैल्यूज है आपकी ना, वो आपकी बढ़ जाएगी। और अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है ना, तो आपकी जो वैल्यूज है ना, वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब इस समय, इस वक्त सब ज्यादा सप्लाई की सर्कल में आ रही है। आप 12th के बाद मान लो बीए करते हो, बीएससी करते हो या बीकॉम करते हो, कोई भी कोर्सेज करते हो, तो क्या इस समय कितनी बच्चे मार्केट में इस कोर्स को कर रहे हैं? बहुत सारे कर रहे हैं। तो क्या सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में जा रही है? अब इसकी वजह से क्या हुआ? मार्केट में क्या हुआ? डिमांड बिल्कुल घट गई, और इतनी घट गई एक टाइम बाद की वो डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई। आज की डेट में अगर मान लो आप नॉर्मल प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हो, नॉर्मल एजुकेशन जो आपके लोकल कॉलेजेस में भी होता है, हर जगह होता है, तो उससे क्या होता है? जब आप जॉब मांगने जाते हो, उस वक्त क्या होता है? जॉब मिलने में क्या दिक्कत होगी? अच्छा मिलेगा, आपका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हो अप टू डेटेड है। अब मैं आपको बात करूं अपनी यूनिवर्सिटी की, तो वी आर द स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इस समय क्या है? जो करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं, जो बुक्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो बुक्स कौन सी है? हमारी अपडेटेड। सिलेबस जो हम आपको दे रहे हो क्या? मार्केट से अप टू डेट, जो करंट चल रहा है। क्योंकि अगर आज की बात करो, आप ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिपेयर करने वाले को, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रिपेयर करनी आपको बहुत अच्छी आती है, आपकी बढ़िया दुकान चलती, बढ़िया शॉप चल रही थी। आपको एलईडी और एलसीडी रिपेयर करनी नहीं आती, तो क्या आज एलईडी और एलसीडी वाला जिसको रिपेयर करना नहीं आती, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बड़ी अच्छे से आती थी, क्या वो अच्छा सर्वाइव कर सकता है? अच्छा पैसा कमा सकता है? नहीं ना, क्योंकि उसकी जो नॉलेज थी वो किस टाइम की थी? बहुत पहले, जो आउटडेटेड हो चुका मार्केट से। अब बात करते हैं हम जो ये सिलेबस पढ़ाया जाता है कॉलेजेस में। सिलेबस क्या होता है? अपडेट नहीं होता। जो पापा लोगों ने पढ़ा वही बच्चे भी पढ़ रहे हैं आज, और शायद हो सकता है आने वाली पीढ़ी भी उसी को पढ़े। क्यों होता है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं रहती, क्योंकि उनके ऊपर कोई टारगेट नहीं है, उनके ऊपर कोई प्लेसमेंट का टारगेट नहीं है, उनको ये नहीं है मुझे हर बच्चे को जॉब देनी है,
उनको एक यार मुझे कंपनीज बुलानी है, मेरे यहाँ मुझे इंटरव्यू कराने हैं, अपने बच्चों को सिलेक्ट कराने हैं, उसके ऊपर कोई टारगेट नहीं है। तो क्या है, उसको तुम क्लास आओ या ना आओ डजंट मैटर, बट एक यूनिवर्सिटी के लिए, आज की डेट में एक प्रोफेशनल कॉलेज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बच्चे का अच्छा फ्यूचर, बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, बच्चे को अच्छा क्या देना है? प्लेसमेंट देना है। अब आज प्लेसमेंट किस बच्चे को अच्छा मिलेगा आपके हिसाब से? आप लोग सुनते होंगे, जैसे हमारा लेटेस्ट जो पैकेज लगा था 40 लाख का था, 40 लाख के मतलब लगभग समझ रहे हो महीने की जो तनख्वाह होगी 3 लाख के अप्रॉक्स। अगर एक आईएएस बनता है तो कितनी तनख्वाह मिलती है उसको? 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000 इतने में सिमटता है। 2, 2.5 लाख, 3 लाख जाने में उसको कई साल लग जाते हैं। लेकिन जब आप सुनते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, इतने का पैकेज लगा, अमेजन ने दिया इतने करोड़ का पैकेज, इसने दिया इतने करोड़ का पैकेज, आपको लगता है ना फेक सा लग रहा है? कुछ लगता है ये ऐसा मिलता होगा? बताओ आपको क्या लगता है मिलता होगा इतना पैसा? कहते हैं इतने लाख का पैकेज लगा, 12 लाख की नौकरी लगी, 15 लाख के लिए, आपको लगता है मिलता होगा इतना? नहीं लगता। अखबार में आता है, न्यूज में आता है, आपने सुना होगा। मैं बताता हूं कैसे लगता है। क्योंकि जब कोई भी कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, भाई अल्टीमेटली कॉलेज तो आपको पढ़ाएगा। अब कंपनी आई, कंपनी का एचआर आपके सामने बैठा, तो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा? भाई जो करंट चल रहा है उसके बारे में पूछेगा, जो उसकी कंपनी को एप्रोप्रिएट नॉलेज चाहिए उसके लिए पूछेगा, ठीक है? तो आप जब उसकी कंपनी के हिसाब से प्रॉपर निकलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल उसने पूछा कि भाई अभी ये टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में बताओ, या कोडिंग आती है आपको, ये प्रोग्रामिंग आती है, वो प्रोग्रामिंग आती है, जब आपने पढ़ी होगी तो आंसर करोगे। अब उस समय आपकी वैल्यू क्या लगी? आपके दिमाग की कितनी वैल्यू है, आप कितना जानते हो? जानोगे कब? जब आपको पढ़ाया जाएगा, अपडेटेड रहोगे। तो क्या होता है, हमारे पास भी बहुत सारी कंपनी आती है, साल की 100-150 प्लस कंपनी हमारे कैंपस में आती है। बट क्या होता है, प्लेसमेंट में जब बैठते हैं तो हर बच्चा बैठा होता है, ऐसा नहीं कि सबको नौकरी मिलती है। वहां पे क्या होता है कि आपकी वैल्यू लगती है, आपने कितना नॉलेज गेन किया, कितना प्रॉपर आपको टेक्निकल हैंड है, आपको सब आ रहा है, आपको पढ़ना आ रहा है, आपको बताना आ रहा है। जब आपको ये बताना आएगा तो ही तो आपको कंपनी लेके जाएगी। वो भी बच्चे हैं जिनको 40 लाख मिल रहा है, वो भी बच्चे जिनको 6 लाख मिल रहा है, ऐसे भी है जो 3 लाख में। लेकिन डिपेंड इसमें कर रहा है आप लोग कोर्स क्या सिलेक्ट कर रहे हो, पढ़ाई कैसे कर रहे हो, और पढ़ क्या रहे हो, सबसे जरूरी चीज। अब हमारे यहाँ की मैं बात करूं देवभूमि यूनिवर्सिटी की, इस समय सबसे ज्यादा अपडेटेड जो हमारी यूनिवर्सिटी है, सबसे ज्यादा आपका क्या रहता है, हमारे यहाँ देखोगे जो टीचर्स आपको पढ़ा रही, जो फैकल्टीज आपको, दैट इज फ्रॉम पीएचडी बैकग्राउंड, आईआईएम आईआईटी से भी फैकल्टी। तो वो जो लेवल का आपको डिलीवर करेंगे, लेक्चर डिलीवर करेंगे, वो क्या होगा, एक हायर लेवल होगा, एक अच्छे लेवल का लेक्चर आपको डिलीवर करना होगा। आप कैंपस कोई नहीं लेके जाता, हमारा 42 एकड़ का कैंपस है, 42 एकड़ बहुत होता है, बस 42 एकड़, ठीक है? 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं, उस बीघा सोचो 42 को इंटू कर लो, कितना ज्यादा बड़ा लैंड है। उसके बाद 8,000 बच्चा मेरे कैंपस में पढ़ रहा है इस समय, इतना बच्चा कैंपस में पढ़ रहा है, सारे कोर्स हो रहे हैं, नर्सिंग चल रहा है, पैरामेडिकल चल रहा है, इंजीनियरिंग चल रही है, पॉलिटेक्निक चल रहा है, तो एक पूरी अंदर एक अंदर पूरी दुनिया बन गई है। अब इन सब चीजों में आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो नहीं कहोगे मेरे यहाँ अच्छा कैंटीन थी, मेरे यहाँ अच्छा ये था, मेरे यहाँ अच्छा वो था, ये तो नहीं लेके जाओगे ना। लेके क्या जाओगे, भाई पैकेज कितना का लगा, कितना पैकेज लगा, कितना लगा, यही तो लेके जाओगे। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी, अब क्या करोगे। अच्छा बायोलॉजी वाले कितने हैं आपके, बायोलॉजी वाले बच्चे, और मैथ्स वाले हैं, बाकी कॉमर्स वाले भी हो, इसमें कॉमर्स नहीं है। अच्छा आप लोगों ने कुछ प्लान किया अपने लिए, कुछ प्लान किया है, क्या करोगे आफ्टर 12? ऐसी बैठे बैठे बताओ यार। फॉरेंसिक साइंस बहुत बेहतरीन, आपने कुछ सोचा है? साइकोलॉजी से आपने, फार्मेसी आपने, ग्रेजुएशन में क्या, बीएससी आपने, एग्रीकल्चर, चलो बहुत बढ़िया। और कोई और यहाँ भी नहीं लड़के भी तो थे बायो वाले, कहाँ गए? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो मैथ्स वालों से लेते हैं। आप मैथ्स वाले हो ना, क्या प्लान किया है? इंजीनियरिंग आपने, या क्या इंजीनियरिंग आपने, सब इंजीनियर, आप कुछ नहीं है अभी आपने, एनडीए आप इंजीनियरिंग, आप एनडीए आप है फार्मेसी। तो जो बेसिक आपका सारा निचोड़ निकल गया। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्या नाम है बेटा आपका, स्नेहा, बेटा कुछ अलग सोचा है, वेरी नाइस। अब ये जो फॉरेंसिक की बात कर रही है, आपको पता है इस फील्ड में होता क्या है? देखो फॉरेंसिक में आपकी बीएससी होती है, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस।
ये कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ये लगा लो कि बहुत रेयर कॉलेज होते हैं जो उसको कराते हैं। क्यों? फॉरेंसिक में क्या होता है आपका भाई, अगर आदमी मरा तो कैसे मरा, क्या खाया था, क्या हुआ था, कहीं कोई केस अनहैपनिंग होगी तो क्या होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आता है जो वहां पर टिश्यूज ले रहा है, जो वहां देख रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हुआ, केस सॉल्व कर रहा है। ये कौन करता है? फॉरेंसिक साइंस में। इस समय अगर आप देखोगे पोस्टमार्टम हाउसेज में अच्छे डॉक्टर्स नहीं जो बता पा रहे हैं, क्योंकि क्या उस बैकग्राउंड का बंदा ही नहीं है। अब इसकी डिमांड इतनी जबरदस्त है, आर्मी को भी चाहिए, पुलिस को भी चाहिए, सब डिफेंस को चाहिए, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी चाहिए। वैकेंसीज नहीं रहते तो क्या हो गया, अच्छा कोर्स निकल गया। अब आप फार्मेसी वाले थे, फार्मेसी में बेटा मैं आपको आज को एक नया कोर्स बताता हूँ। फार्मेसी में आपको आपने डी फार्मा तो सुना होगा, जो चले आ रहे हैं। डी फार्मा 2 साल का, डी फार्मा 4 साल का, 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा, ये तो सबको पता है। आपको फार्म डी के बारे में पता है? फार्म डी, इस कोर्स के बारे में जानते हैं आप लोग? फार्म डी सुना है? नहीं सुना है? आज आपको मैं ये बताता हूं, जो फार्मेसी वाले हो दोस्तों इस लाइन में जाके देखो। होता क्या है, आप डी फार्मा 2 साल का, डी फार्मा 4 साल का, उसके बाद पीएचडी कितने साल की? 3 साल की। कितने साल लगते हैं टोटल डॉक्टर बनने के लिए फार्मेसी का? 9 साल। हमारे गांव में जो हॉस्पिटल, आपके यहाँ हॉस्पिटल है रानीखेत में, यहाँ पे मेरे नाम है सरकारी हॉस्पिटल, वहां डॉक्टर की डिग्री क्या है पता आपको? बताओ। है एमबीबीएस यहाँ पे, साथ में फार्मासिस्ट भी होगा। बहुत एमबीबीएस अगर आपके यहाँ आ गया तो बहुत सारे गांव में भी एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं है, फार्मासिस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं। तो फार्म डी जो कोर्स है, ये कोर्स आपका है 6 ईयर का। 6 ईयर का आपके बन जाते हो डॉक्टर इन फार्मेसी। अब आपकी डिमांड देखो, आपकी इक्विवेलेंट कहां हो गया? आप पीएचडी, आपके नाम पे डॉक्टर लग गया, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर ये, डॉक्टर वो लग गया। अब जब आप इसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हो, गवर्नमेंट ने कोर्स लॉन्च किया, कुछ रीजन होगा गवर्नमेंट के माइंड में। ये कोर्स बहुत रेयर लग रहा है, अभी बहुत कम कॉलेजों में हमारे पास भी अवेलेबल है, और ये भी इसी साल आया है। इस कोर्स की खासियत मैं आपको बताऊं, अगर आपने कोर्स कर लिया, आप अपना क्लिनिक रन कर सकते हो, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हो। तो ये मान लो कि फार्म डी का कितना बढ़िया स्कोप आज की डेट में। तो थोड़ा अलग हो गया, लेटेस्ट हो गया, डिमांड एंड सप्लाई क्या थोड़ी लिमिटेड है, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। तो क्या ऐसे को अब है तो लाइसेंस इसमें भी मिलेगा, शॉप इसमें भी खोलोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन ये क्या हो गया डॉक्टर इन फार्मेसी। अब मान लो आप बी फार्मा करते हो, बी फार्मा करते हो तो 4 साल लगेंगे, 4 साल बाद फिर एम फार्मा करोगे, मास्टर्स करोगे एम फार्मा, फिर 2 साल लगेंगे, फिर पीएचडी डालोगे कितना 3 साल और लगेगा। तो बेस्ट कोर्स है। अब हमारे ऐसा बी फार्मा भी कर, अब जिसका अब इसमें इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, आपका मान लो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड थोड़ा कम है, डी फार्मा कर सकते हो 2 साल में, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बी फार्मा 4 साल का है। अब ये आपका 6 ईयर। अब ऐसे ही मैं आपको बता दूं दूसरा कोई कोर्स, जैसे इस समय और क्या सजेशंस आए थे आपके, इंजीनियरिंग का काफी सारे लोगों को वोट दी। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इंजीनियरिंग में आप लोगों ने क्या क्या सुना है? कंप्यूटर साइंस सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स सुना होगा, इलेक्ट्रिकल सुना होगा, सिविल सुना होगा। आज की डेट में सबसे इमर्जिंग जो लाइन्स चल रही है वो क्या चल रही है मैं बताता हूं। बीटेक सीएसटी विथ एआई, विथ एमएल, विथ डेटा साइंस, विथ साइबर सिक्योरिटी। अब ये चीजें नई ऐड हो गई। अब मान लो आप बीटेक सीएससी कर रहे थे, बीटेक सीएससी में भी क्या है, काफी सप्लाई है, काफी सारे बच्चे कर रहे हैं हर साल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में सब कर रहे हैं। अब मान लो आपको बीटेक सीएससी किया और आपने किससे करे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? पता है किसी को? आप लोग गूगल में करते हो एलेक्सा स्विच ऑन, एलेक्सा स्विच ऑफ, एलेक्सा ये बताओ, एलेक्सा वो बताओ, क्या है? दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोग मोबाइल पर आपस में बात कर रहे हो, आप कह रहे हो अपने दोस्त को यार मुझे मोबाइल फोन लेना था, 1 घंटे बाद देखते हो आपके मोबाइल में एड्स आने लग जाते हैं फोन्स के, देखा है? आप लोग फ्लिपकार्ट खोलते हो, जो आपको खरीदना है वो आपकी होम स्क्रीन में दिखाता है, और हर एक की होम स्क्रीन में अलग दिखा रहा। वो कैसे पता चल रहा उनको? वो क्या लगा है उसमें? दैट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाला दौर, आने वाली डिवाइसेस सब किसके ऊपर काम करें? ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। अगर आप डिटेक्ट करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपके लिए कितनी कंपनीज आपको हायर करने वाली है। गूगल सबसे ज्यादा काम किस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेजन कर रहा, फ्लिपकार्ट कर रहा, एवरीवन, जितनी भी कंपनीज आज के डेट में सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रही है, सॉफ्टवेयर में क्या टेक्नोलॉजी आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा आप मान लो साइबर सिक्योरिटी।
साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। आजकल सबसे बड़े ज्यादा अपराध किससे होते हैं? साइबर के थ्रू। अकाउंट खाली जरा बंदे को पता नहीं चल रहा। डेटा साइंस, डेटा साइंस में क्या समझते हो? डेटा साइंस का मतलब अब आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका ओटीपी है, कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा होगा, किसी ने किसी कंप्यूटर में डाला होगा है, और सोचो अगर वही डेटा किसी के हाथ पड़ जाए तो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। ऐसी भारतीय इंटेलिजेंस यूनिट का जो डेटा होता होगा, आर्मी के जो डेटा फाइल्स हैं, इतनी बड़ी दुनिया का डेटा है, इस डेटा को स्टोर करके इसको क्या किया जाता है? कोड किया जाता है। तो डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत है। आप देखेंगे इमर्जिंग फील्ड है, जबरदस्त, इनमें अच्छे पैकेजेस हैं, अच्छी लाइंस हैं। अब इसके अलावा आप ले लो, आप जो भी कोर्स करोगे, जैसे अगर आप बीटेक करो तो इलेक्ट्रिकल से स्मार्ट ग्रिड से कर सकते हो। आपको ये डिपेंड करना है कि करंट मार्केट में क्या चल रहा है, और इसके लिए आपको किससे पूछना पड़ेगा। करंट मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कोर्सेज कर रहे हैं, आप किससे पूछोगे? बताओ किससे पूछते हैं? भैया, बहन, भाभी, पापा, मम्मी, बुआ, इनसे पूछते हैं आप लोग। अब गाइस एक चीज प्लीज, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गो फॉर द राइट डॉक्टर। अगर आपको कभी भी सलाह लेनी है तो आप किससे, अब पेट में दर्द हो रहा, ठीक है, किसी दोस्त के घर पे बैठे हो, तो यार पेट में बहुत पेन हो रहा, आपने क्या कहा? वो दोस्त ने कहा आपसे, यार दवाई खा ले, नीले पत्ते वाली दवाई थी, खा ले, मैं ठीक हुआ था, तू भी खा ले। पता चला किडनी का स्टोन था और फट गया उसी दिन, अल्सर था, फट गया, तो काम हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है? आपको सही आदमी, अब डॉक्टर के पास जाओगे, क्या पूछेगा? भाई क्या खाया, क्या हो रहा, दर्द कैसे हो रहा, टेस्ट कराओ, रिपोर्ट आएगी तो आपको दवाइयां देगा। डॉक्टर ऐसे देगा। लेकिन अब जो दोस्त बोला वो भी गलत नहीं था, उसने जो सुना था वो बताया, आपको बता रहा है। ऐसे क्या होता है, हमारे जितने लोगों से हम राय लेते हैं, क्योंकि अपना मकान बनाने से पहले भी ना नक्शा बनवाते हैं। अपना मकान जब बनवाते हैं ना, पहले क्या करते हैं? घर कैसे होगा, कितनी बीम होगी, क्या होगा, कितना प्लॉट होगा, पूरा बनाते हैं। लेकिन फ्यूचर जब सोचते हैं ना लोग, किसी से नक्शा नहीं बनवाते, किसी एक्सपर्ट की राय नहीं लेते। अगर घर जाते हो, आज घर जाके पड़ोसी से बोलो मुझे डीएम बनना है, क्या बोलेगा? सर देखिए डीएम बनेगी। भाई अगर यही क्वेश्चन आप डीएम से पूछो, सर मुझे आप जैसा आईएएस बनना है बताओ, क्या बोलेगा? बेटा मैंने ऐसी तैयारी की थी, इतने घंटे तैयारी की थी, ये बुक्स पढ़ी थी। तो आपको 10 तरीके बता देगा कैसे आप डीएम बन सकते हो, और पड़ोसी आपको 10 तरीके बता देगा क्यों आप नहीं बन सकते हो। और एक्चुअली उससे अगर पूछ लोगे ना भाई कौन सा एग्जाम होता है, फॉर्म कब निकलते हैं, उसको कुछ नहीं पता होगा। वो क्या बताएगा? बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस जो उसने सुना हुआ है, उसको लगता है कि यार ये चीज ऐसी है, उसने सिर्फ सुना है, उसको एक्चुअली नहीं पता। तो क्या होगा? आपको वही रिजल्ट देगा। तो एग्जाम टाइम आपका जैसे ही खत्म हुआ, प्लीज गाइस, प्लीज गो टू द राइट डॉक्टर। अगर आप लोग मान लो हमें फोन करते हो, आपके कोई पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे ना। आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं उस चीज का? नहीं ले रहे। तो अगर आप मान लो हमसे पूछोगे, हम आपको क्या जवाब देंगे? सबसे पहले कि बेटा ठीक है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, बेटा पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, घर पे कितने भाई बहन। उससे क्या एक आपका क्या होगा? इकोनॉमिक का आपका स्ट्रक्चर तैयार होगा। उसके बाद आपसे पूछेंगे भैया हाई स्कूल में आपके कितने मार्क्स आए थे, इंटर में आप क्या हो, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, कहां आपका इंटरेस्ट है, अब आपको ये बताएंगे। तो उसके बाद हम आपको, मान लो आपने बोला कि यार सर मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, मैं किसी के सामने कुछ अच्छा बोल सकता हूं, मुझे इस चीज में शर्म है, हम आपको 10 ऑप्शन दे सकते हैं। हम आपको बोल सकते हैं बेटा मास कॉम कर, मास कम्युनिकेशन में अच्छे रिपोर्टर बन सकते हो, अच्छे आप फोटोग्राफर बन सकते हो, अच्छे आप एंकर बन सकते हो, आप एक अच्छा मॉडल बन सकते हो। आप हर एक कोर्स जिस भी आपको हम बोल सकते हैं बेटा बीबीए करो, बीबीए में आप यहाँ जा सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, आप मार्केटिंग की फील्ड में आओ, आप इस फील्ड में आओ, आपको तमाम ऑप्शन दे सकते हैं। अब आपके बजट में जो समाएगा, जो आपके बजट के अकॉर्डिंग होगा, आप वो कर सकते हो। आपको ये नहीं राइट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब आप किसी दोस्त, अब मान लो फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा मुझे लॉ करना है, इन्होंने कहा तू कर रही हो मैं भी चलती हूँ, होता है ये ना मालूम है, तू कर रही थी मैं भी चलती हूँ। अब पता चला उसका तो मामा थे लॉयर, उसके मामा ने खींच लिया उसका हाथ, वो बेचारा को लग गया और दूसरी लटक गई। समझ रहे हो ना? तो हम लोग क्या करते गलतियां। अब किसी ने किया बीटेक, भाई उसका नॉलेज था, उसका सब कुछ था, वो कर सकता था, लेकिन आपको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, किताब बड़ी मुश्किल से बार बार पढ़ जाओ। तो यार गो टू एचएम ना, यार होटल मैनेजमेंट में जाओ, वहां भी तो पैसे है भाई। आप मान लो होटल मैनेजमेंट सेक्टर से आप कहां जा रहे हो, देखो कितना अच्छा सेक्टर है। मान लो आप डिग्री कर लेते हो, डिग्री अगर आप एचएम से करते हो, सबसे पहले आपको पता है कहां जा सकते हो, होटल इंडस्ट्री। दूसरा कहां जा सकते हो, होटल इंडस्ट्री से अब्रॉड। हमारे यहाँ जो मूवीज होना नहीं जानता वो भी दुबई में पहुंचा हुआ है, देखा है ना आपने? सब लोग कहे होटल वाले दुबई, कनाडा, ये वो बता रहे हैं ना आपको देख रहे हो कितना आसान है बाहर जाना। देन अब मान लो आपको यहाँ नहीं मजा आता, आप क्रूज में जाओ ना, गो टू क्रूज। भाई कितनी जबरदस्त लाइफ है, 9 महीने की नौकरी मात्र, 3 महीने की छुट्टी, और बर्तन भी मलने वाले की सैलरी $700 है, मतलब लगभग 45,000 रुपए सैलरी है स्टार्टिंग। तो क्रूज कितना अच्छा ऑप्शन है भाई। 9 महीने रहोगे, 9 महीने कोई खर्चा नहीं,
सब फ्री है, खाना पीना रहना एवरीथिंग सब कुछ फ्री। अब 9 महीने बाद आप घर आए, 3 महीने छुट्टी, अगेन जाओ, पैकेज भी बढ़ के मिलता है। बढ़िया लाइफ है कि नहीं है? गर्ल्स आपको जाना है, आप गर्ल्स की कितनी ज्यादा डिमांडिंग है होटल इंडस्ट्री में। आपने देखा है धोनी की वाइफ भी रिसेप्शनिस्ट थी, याद है ना आपको? मूवी देखी है ना धोनी वाली? बड़े बड़े होटल्स हैं यार, बड़े अच्छे अच्छे 5 स्टार 7 स्टार। उसके बाद आपका फॉरेन जाना, अब्रॉड जाना। अब इतना ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है, सिंपल पढ़ाई है, अच्छा रहना है, वेल मेंटेन रहना है, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इस समय पैरामेडिकल सेक्टर में कितने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। बीपीटी, फिजियोथेरेपी, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इस समय, बेहतरीन कोर्स। बीएमएलटी, जिससे आप पैथोलॉजी में खून की जांच करते हैं, जबरदस्त कोर्स। आपका रेडियोलॉजी में क्या करते हैं? एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करते हैं। देखते हो दिन भर में कितना कमा रहे हैं भाई। एक अल्ट्रासाउंड करने का 800 रुपए घुमाया पेट में, भाई 800 दे, ठीक है। थोड़ा कलर वाला कर जाला 1500 दे, और हर 5 मिनट में आ रहा है बंदा, हर 5 मिनट में आ रहा है। एमआरआई जो कर दिया तो ना 5000 निकाल आधे घंटे के, समझ है ना फायदा। इसके बाद देख लो आप ओटीटी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जबरदस्त कोर्स है। डॉक्टर्स आपका ऑपरेशन जो करता है, डॉक्टर से साथ जो बंदा खड़ा रहता है, दैट इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, क्या कर रहा है आपके लिए? सारी मशीनें, आज के दिन में ऑपरेशन कैसे हो रहा है, सारी मशीनें ऑपरेट कर रही हैं, रोबोट्स ऑपरेट कर रहे हैं, अंदर नलियां जा रही है, अंदर सब कुछ हो रहा है, अंदर से ऑपरेशन हो रहा है। कौन कर रहा है? वहां टेक्नीशियन बैठा हुआ है। उस ऑपरेशन जो टेबल होती है उसी में 50 तरीके के अलग अलग ऑप्शंस हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है। कौन, जब भाई डॉक्टर इतना थोड़ा करता है, वो तो बस इशारे कर रहा, करो कर तो बंदा है। इसके अलावा आपका ऑप्टीमेट्री आंखों की जांच के लिए आपने देखा होगा जगह जगह लगे रहते हैं। भाई ऑप्टीमेट्री कितना अच्छा फील्ड है। 3 साल में, मात्र 3 साल में आप ऑप्टीमेट्री के टेक्नीशियन बन जाते हैं। कि हॉस्पिटल में देखते हो बगल में बैठे रहते हैं, हाँ कितना चश्मा लगेगा, क्या लगेगा, मशीन से आपकी जांच कर रहे हैं। बहुत सारी लाइन्स हैं। फैशन डिजाइनिंग, अब मैं आपको कुछ अच्छे कोर्स बताता हूँ। हमारे यहाँ का बच्चा किसमें नहीं दिखता पता है आपको? आर्किटेक्चर में। पता नहीं क्या लोगों को बताइए आर्किटेक्चर क्या है, समझ ही नहीं आता मुझे। आप लोगों को किसी को पता आर्किटेक्ट के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? बताओ, किसी को पता है? आर्किटेक्ट कितने साल का होता है पता है? भाई आर्किटेक्ट के लिए प्लीज एनएटी नाटा का फॉर्म निकलेगा, अभी भर लेना फरवरी में, या जेई एडवांस के फॉर्म से। सेकंड जो जेई एडवांस क्लियर करोगे, सेकंड तक आर्किटेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता। सोचो, आपको नाटा क्लियर करना ही करना है। और एक बार क्लियर कर लिया दोस्तों, 5 साल का कोर्स है आर्किटेक्ट, विद इन 5 ईयर आपकी लाइफ बन जाती है। एक सिविल इंजीनियर और एक आर्किटेक्ट में धरती आसमान का अंतर है। नगर पालिका में कभी मकान बनाया होगा तो देखा होगा ना, नक्शा पास कराओ, साइन कराने जाते हो, कौन करता साइन? आर्किटेक्ट। 5 साल बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड आप आर्किटेक्ट बनते हैं। उसके बाद आप किसी भी, कोई भी महानगर में कोई भी आपका वो चल रहा, कोई घर बन रहा, कोई वो बन रहा, आप पूरा घर डिजाइन करके देते हो, 3D मैपिंग करके देते हो, पूरा घर बनाते हो, आपके विजिट के पैसे हैं। एक से कंपनीज आपको हायर करने को तैयार है। लेकिन इस फील्ड में हमारे आगे बच्चे बहुत कम है, बहुत रेयर, इधर है ही नहीं हमारे बच्चे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं ये एग्जाम होता है। फॉर्म आएंगे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, जब फॉर्म निकलेंगे प्लीज भर लेना। अरे निकल गए तो जिंदगी बन जाएगी। ऐसे आपको कुछ और, बी डिजाइन का कोर्स है। मान लो आपको इंटीरियर डिजाइनिंग, अब इंटीरियर डिजाइनिंग आपको रानीखेत में कोई नहीं होगा। रानीखेत में जो घर बना रहा है, इंटीरियर डिजाइनिंग किसी के पास नहीं है, बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं। रेस्टोरेंट का छोटा सा डिजाइन के लिए भी बाहर से लोग बुलाने पड़ते हैं, है ही नहीं कोई। इंटीरियर डिजाइनिंग कितना जबरदस्त कोर्स है, कोई भी कर सकता है आपका। इसके अलावा आपका लगा लो तुम जितने भी कोर्सेज है, देखो मैं आपको बहुत ज्यादा कोर्सेज बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मेरे पास 120 प्रोग्राम चल रहे हैं, 120 प्रोग्राम रन हो रहे हैं, और हर कोर्स की एक अपनी पोटेंशियल है। हर कोर्स में क्या है, हर कोर्स का एक अलग सेक्टर है। लेकिन क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए आज मार्केट में क्या चलने वाला है, 5 साल बाद क्या फ्यूचर होगा ना, आपको पहले पता होना चाहिए। अब आपने कर लिया कुछ ऐसा कोर्स ट्रेंडिंग, जिसमें क्या हो रहा है, आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है। सरकारी नौकरी कितनी आपको पता है? रेलवे सेक्टर प्राइवेट हो गया, आधे सेक्टर प्राइवेट हो गए, कुछ नौकरियां हाकम सिंह खा गया, ठीक है, बची कुछ नौकरियां नेताओं के बच्चों के लिए। तो जो सेक्टर अब आने वाला जो टाइम होगा ना, उस टाइम में जब आप लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर होंगे, प्रोफेशनल स्टडीज करोगे, तब जाके आप क्या करोगे, कोर्सेज करते हो। अब मैं अपने यहाँ का आपको थोड़ा मॉडल बता दूं। इस बार जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं, स्मार्ट क्लासेस, आपको पता स्मार्ट क्लासेस क्या होती है? जो बताएं, आपके स्कूल में है? स्मार्ट क्लासेस जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको कॉलेज की लाइफ का थोड़ा विधान बताता हूं। कॉलेज में क्या होता है, आप क्लास में गए,
हमारे यहाँ स्पेशली आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, दैट इज द ERP। टीचर आया, टीचर पूरा लेक्चर दे रहा है, दैट इज द ऑडियो विजुअल लेक्चर। आप जो देख रहे हो वो आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जा रहा है, प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाया जा रहा, आप पूरा पढ़ा आपने, अब आपका लेक्चर ओवर हुआ, टीचर चल जाएगा क्लास से। ऐसा नहीं आपको चौक से बेटा 5 लिखो, बेटा 3 लिखो, ऐसा नहीं होता। आपने पढ़ा, टीचर बाहर गया, ऑन द स्पॉट आपको लिंक आ गया, नोट्स आ गए। आपको ये पता है कल क्या पढ़ाने वाला है टीचर, परसों क्या पढ़ाने वाला, एडवांस में पता है आपको क्या टॉपिक किस दिन चलने वाला है, एडवांस में पता है आपको। टीचर ने पढ़ाया, सर से नोट्स आपके फोन पर आ गए। फॉरेन में भी यही होता है भाई, विदेशों में बच्चे ऐसा नहीं को बैग लेके जा रहे हैं, टैबलेट लेके जाते हैं। टीचर जो पढ़ा रहा फट से टैबलेट में आया, टैबलेट से बच्चे ने देखा, उसने अपने सारे असाइनमेंट बनाए, मार्क्स दिए। आपको कब क्या एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या इंटरनल, क्या एक्सटर्नल, एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन पे। आपका सब कुछ पूरा ब्यौरा, आपका असेसमेंट, कहां आपको मेहनत करनी है, क्या करनी है, सब क्या है, डिजिटल है। अब इसके बाद जब आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के अंदर क्या है, देखो 8000 बच्चे कैंपस में। अब इतने बच्चों में आपकी हर क्लास की, हर कॉलेज की अपनी यूनिक आइडेंटिटी है। HM वालों का कॉलेज अलग, फार्मेसी वालों का कॉलेज अलग, ऐसा नहीं है एक बिल्डिंग में सारे बिठा रखे हैं और चल रही है क्लासेस, सब पे डिपार्टमेंट्स अलग। कॉलेज में अब ये नहीं सिर्फ पढ़ाई होती है, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत कुछ होता है। आप मान लो नर्सिंग में हो, आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, आपको चांस मिलेगा भाई, अब वहां भी जाओ, नर्सिंग करो, संग मॉडलिंग करो। आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, आप वहां जाओ, आपका जो इंटरेस्ट है कॉलेज में आप वो चुन सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है। कॉलेज की लाइफ बहुत अलग है, आपका जो भी स्किल है उसके ऊपर काम करो ना। आपका मंडे टू फ्राइडे कॉलेज है, सैटरडे संडे छुट्टी है, आप उस दिन सैटरडे को यूटिलाइज करो। आप कैंपस में आके 24 आवर लाइब्रेरी, आप पढ़ो, मेडिकल की आपको इंटरेस्ट है, 24 आवर रनिंग लाइब्रेरीज हैं, हर चीज आपको कुछ भी चाहिए कॉलेज में, कुछ भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपका एक दो साल कोर्स है, एक अलग, तो मतलब समझ में क्या होता है, आप जब ये सब कुछ देखते हो क्या होता है, आपका संपूर्ण विकास होता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, आप यहाँ पढ़ोगे क्या होगा, लोकल बच्चे आएंगे, कैसे कहो, ओए याद है कितने है, यहाँ आज नहीं पढ़ू, आज पढ़ू, दिन खत्म, 3 साल पढ़ भी बाकी, अरे यार चलो यार कति देख लेने, बिहार में जाऊँ, कति नौकरी चालू, ये तो हूँ। अब देखो कॉलेज में क्या होता है, एक बच्चा आया उत्तराखंड से, एक आया बिहार से, एक आया नॉर्थ ईस्ट से, एक आया साउथ से। अब पूरे इंडिया का कल्चर मिल रहा है आपको। अब सिर्फ वो उत्तराखंड नहीं है, वो पूरी इंडिया है भाई। साउथ वाले के सामने देखो, उसको इंग्लिश बोलना, हिंदी आता ही नहीं, उस बच्चे से बोलोगे तो क्या सीखोगे, इंग्लिश सीखोगे। नॉर्थ ईस्ट वाले को देख लो, उसको हिंदी नहीं आ रही, अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज है, लोकल संस्कृति, तो क्या होता है, आपको सब कुछ पता चलता है। होता है ना, जब घर से बाहर जा रहे हो तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई कुछ बेटर है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग इतना मैंने आपको बताया, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में आप लोगों का वेलकम। आफ्टर 12th कोई भी कोर्स करना चाहते हो आप हमारे पास आ सकते हो, और आई कैन श्योर यू, मतलब मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जब आप हमारे कैंपस में आएंगे, कोई भी कोर्स करेंगे तो आपको अप टू डेटेड एजुकेशन मिलेगी। ये नहीं कि हम वो पुराने बाबा आदम के जमाने का पढ़ा रहे हैं वही आप पढ़ रहे हो। डेली नया अपडेट होता है, डेली नया काइजन होता है। तो अब इससे क्या होता है, जब आप अब क्या होता है, डे फर्स्ट से आपको क्या होता है, आपको क्लासेस दी जाती हैं, कम्युनिकेशन की क्लासेस आपको डे फर्स्ट से मिल रही हैं। कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है आपको भाई, बॉडी लैंग्वेज कितनी ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यूअर यही तो देखता है, आपका सबसे ज्यादा क्या देखेगा, आपका बैठने का स्टाइल क्या, आप बोल कैसे रहे हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप किसी चीज को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो। जब आप ये सब कुछ देखोगे तो आपका क्या होगा, इंटरव्यूअर भी आपकी वैल्यू ज्यादा लगाएगा। ठीक है, अब लास्ट में समाप्त कर रहे हैं एक स्टोरी से। और हाँ, आपके पास लीफलेट आया सबके पास, इस लीफलेट में आप यहां पर देख रहे हो कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं ऊपर, ठीक है, 666 और ये 9491 दिख रहे हो आप लोग। तो जैसे ही आप लोगों का 12th होता है उसके बाद आपको क्या करना है, आना है, कॉल करनी है। अगर अब आपको मैं बता रहा हूं सीबीएसई एग्जाम में 30 दिन में कैसे आप 100% लाओगे, या उत्तराखंड बोर्ड आप लोगों का है कैसे आप 100% लाओगे, मात्र कितने दिन में, 30 दिन में। सॉलिड आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आपने अपना लिया तो ये मानकर चलो कि 30 दिन में क्या होगा, बोर्ड क्लियर। समझ अब क्लियर कितना सही तरीका है। बोर्ड एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग जुलाई से पता है क्या ढूंढ रहे हो, का मंडे 15 अगस्त से पक्का पढ़ूंगी, सितंबर से पढ़ूंगी, दिवाली के बाद पढ़ूंगा, इसके बाद पढ़ूंगा। तो हम लोग कितना पढ़ते हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अब आपको क्या है, 30 क्वेश्चन पढ़ने, और आपकी पूरी बुक में मान लो एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो उसमें भी 30-35 क्वेश्चन निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, 2016 से लेके 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके, कितने हुए, 150 क्वेश्चन। 5 साल में कितने हुए, 150।
और डेली क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन आएंगे। डेली कितने करने हैं आपको, 5 एक दिन में टफ है, बताओ मुझे क्वेश्चन करने। एक दिन में 5 क्वेश्चन पढ़ना टफ है, आसान है, बहुत आसान है ना। एक दिन के आप 5 क्वेश्चन भी पढ़ रहे हो तो आपका 30 दिन में क्या हो गया, 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। अब 150 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, उस इंपोर्टेंट 5 साल में इंपोर्टेंट ही आया होगा, ऐसा तो आया नहीं इंपोर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम में। अब अगर आपने ये कवर कर लिया तो उससे और एग्जाम में क्या आएगा। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो क्या पता है, जब आप पढ़ोगे क्वेश्चन पेपर रखोगे ना सामने, आपको उसमें एक पैटर्न नजर आएगा। कुछ चैप्टर से क्या होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, कुछ चैप्टर से हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन, उस चैप्टर को कंप्लीट कर जाओ। क्या हुआ, 10 नंबर का क्वेश्चन बैंक बन गया, यहाँ ये बन गया। आप लोगों के स्कूल में इतनी अच्छी परसेंटेज है, मैं देख रहा 98 99 तक बच्चे जा रहे हैं, 97 आप क्या ला रहे हैं, और आप इसको भी यूज करोगे ना 100% गारंटी देता हूं बढ़िया मार्क्स लेके आओगे। अब लेकिन क्या है, आप में से बहुत सारे बच्चों को क्या होता होगा, सर पढ़ रहा हूं याद नहीं होता, कुछ का ध्यान नहीं रखता, कुछ का, अभी दैट इज अ साइकोलॉजिकल मिस्टेक, अलग अलग चीजें हैं। तो इसके लिए आप सिंपल आज ही मुझे कर सकते हो, शाम को मुझे व्हाट्सएप कर देना, दोनों नंबर व्हाट्सएप पे है, ठीक है, दोनों नंबर दे देना व्हाट्सएप पे, मुझे बता देना सर मैं ये बात कर रही हूँ इस स्कूल से, सर मैं पढ़ती हूँ मुझे याद नहीं हो रहा, मैं ये करती हूँ भूल जाती हूँ, व्हाटएवर योर प्रॉब्लम, मैं आपको इजी सॉल्यूशन दे दूंगा इस चीज का, ठीक है। अब लेकिन एक तरीका आपको पढ़ने का बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका क्या है, आप मान लो कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से रीड करते हैं, यही करते हैं क्वेश्चन को। अब अगर आप रीड करते हो तो रीड करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप उसको 48 आवर बाद भूल जाते हो या 72 आवर बाद भूल जाते हो। अब आपको पढ़ना कैसे, आपने कोई चैप्टर लिया, कोई क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन सॉल्व किया, अब पहले आपको क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन आखिर में बोलना क्या चाह रहा है, आंसर क्या बोलना चाह रहा है, और अपनी लैंग्वेज में एक नोट्स तैयार करना। अपनी लैंग्वेज में एक अलग सी कॉपी रखो जो एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट है, जो पढ़ा, जो क्वेश्चन याद किया उसको किसमें लिख लो, एक कॉपी में। अब वो आपने क्या लिखा, अपनी समझ से लिखा, आपने उतारा नहीं है, कॉपी पेस्ट करोगे तो भूल जाओगे, आपको समझ के लिखना है कि क्या समझ आया। अगर आप ऐसा करते हो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। और हर संडे प्लीज रिवाइज, हर संडे रिवीजन करो, क्योंकि ह्यूमन माइंड का 48 आवर बाद ऑटोमेटिक रीच कर देगा। प्लीज रिवाइज, समझ गए, यहां तक समझ आया, ठीक है। तो चलो आप लास्ट सम अप करते हैं लास्ट स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत बड़ी तीरंदाजी की प्रतियोगिता चली थी, क्या थी, तीरंदाजी। टॉप शूटर्स आए थे वर्ल्ड के, टॉप शूटर्स। और क्या हुआ, पहला शूटर आया, वहां एक लालाजी चले गए हमारे ओलंपिक में देखने, तो क्या पहला शूटर आया, तीर खींचा उसने और चौके निशाने पे लगा। आपने निशाना देखा होगा, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे गोल 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 होता है। अब उसका ना ऐसे सेकंड पॉइंट पे लग गया, तो उससे समर्थक उठे और तालियां पीटने लगे। जब सारी तालियां बजने लगी, एक आदमी बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब आया दूसरा शूटर, उसने तीर चलाया, वो लग गया एकदम निशाने पे, लेकिन फिर से सब लोग खड़े हुए तालियां बजाने लगे। फिर से वो बोला अबे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब आया तीसरा शूटर, अब थोड़ा गड़बड़ हो गई, समर्थक आसपास बैठे हुए। तीसरा आया, उसने शूटिंग की, वो एकदम निशाने पर लगा, अब सब लोग खड़े हो बैठे। अरे यार क्यों उठ रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जाके किसी ने बोल दिया शूटर्स को, भाई बड़े मजे ले रहा है, पीछे एक बंदा बैठा हर बात में बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोला बुलाओ उसको, बोलता भाई तुम्हें तीर चलाना आता है, अरे नहीं आता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है हम लोग कौन है, हम लोग बेस्ट शूटर अपने वर्ल्ड के, अपने कंट्री के, होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब भाई साहब गुस्से का लेवल बहुत ऊपर था, उसको पकड़ के पीटने वाले थे। उसने कहा 1 मिनट रुक जाओ, जो मैं कर सकता हूं क्या तुम लोग कर सकते हो। तो उसने कहा अच्छा करके दिखाओ। उसने कुछ नहीं, गिलास रखी दूर, यहाँ रखा बोतल में पानी, फट से मारा, बोतल से पानी डालने लगा, मतलब ये करके दिखाओ। सब लोग बोलने लगे भाई तू रोज करता होगा, तुझे प्रैक्टिस है। कहता हूं आधे घंटे से क्या बोल रहा था भाई, बचपन से तीर तुम चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा नहीं है मेरा निशाना लगेगा। तो गाइस लाइफ इज सो सिंपल, ओनली वन थिंग, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। 12th में पास होना, बहुत अच्छे मार्क्स आने, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, आपको नहीं आता, नो मैटर, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, आप उसको सीख लोगे, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच।